खौफनाक रातें। नए घर का आरंभ। सूरज की आखिरी किरणें अफक पर गुरूब हो रही थी जब आदिल और उसकी बीवी आयशा अपने नए घर में दाखिल हुए। यह एक पुरानी कोठी थी जो शहर के कदीम इलाके में वाक़ थी। उनके लिए यह खुशी का मौका था क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से यह घर खरीदा था। आयशा ने घर के दरवाजे को खोलते हुए महसूस किया कि दरवाजे के कंडे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई सालों से बंद दरवाजा खुल रहा हो। घर के अंदर का मंजर देखकर दोनों की आंखें हैरत से फैल गईं। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां, दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और हर तरफ फैली धूल, यह सब कुछ एक अजीब कहानी बयान कर रहा था। पहली रात का वक्त था। आदिल और आयशा अपने नए बेडरूम में सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक बिजली चली गई। आदिल ने मोमबत्ती जलाई और कमरे में रोशनी फैल गई। मोमबत्ती की लरसती रोशनी में दीवारों पर अजीब साए बन रहे थे। तुमने वो सुना? आयशा ने अचानक पूछा। क्या? आदिल ने हैरत से पूछा। कोई रो रहा है। ऊपर वाली मंजिल से आवाज आ रही है। ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह आदिल ने ऊपर वाले कमरे की छानबीन करने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर चरमर की आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में एक पुराना झूला रखा था जो खुद ब खुद हिल रहा था। दीवार पर एक बच्ची की तस्वीर लगी थी जिसकी आंखें आदिल को घूर रही थी। कमरे में फैली धूल में बच्चों के पैरों के निशान थे। पड़ोसी की कहानी। आदिल ने पड़ोसी से इस घर के बारे में पूछा। बूढ़े पड़ोसी ने बताया कि 50 साल पहले इस घर में एक खानदान रहता था। उनकी एक बेटी थी जो अचानक गायब हो गई। कहते हैं कि उसकी रूह अब तक इस घर में भटकती है। आप लोग बहुत बहादुर हैं जो यहाँ रहने का फैसला किया। पिछले 20 सालों में कोई यहाँ 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सका। अजीब वाकयात। दिन गुजरते गए और अजीब वाकयात बढ़ते गए। रात को बच्चों के खेलने की आवाजें, अचानक कमरों के दरवाजे बंद होना, किसी के कदमों की आवाज, यह सब रोज का मामूल बन गया। एक रात आयशा को महसूस हुआ कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक छोटी बच्ची उसके सिरहाने खड़ी मुस्कुरा रही थी। सच्चाई का पता। आदिल ने शहर की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर तहकीकात शुरू की। उसे पता चला कि 50 साल पहले इस घर के मालिक ने अपनी बेटी को जमीन के नीचे कैद कर रखा था। वह बच्ची वहीं मर गई थी। जमीन के नीचे का राज। आदिल और आयशा ने जमीन के नीचे की तलाश का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें बावर्चीखाने के नीचे एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। जमीन के नीचे जाते ही उनके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसमें खिलौने बिखरे पड़े थे। दीवार पर खून से लिखा था, मुझे आजाद करो। रूह की ख्वाहिश। उस रात बच्ची की रूह आयशा के ख्वाब में आई। उसने बताया कि वह सिर्फ अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। उसकी ख्वाहिश थी कि उसे उसकी माँ के पास दफनाया जाए, जो कब्रिस्तान में दफन थी। आखिरी रसूमात। आदिल और आयशा ने जमीन के नीचे से बच्ची की हड्डियां निकाली और उसे उसकी माँ की कब्र के पास दफना दिया। पूरी रात वे कब्र के पास बैठे कुरान पढ़ते रहे। अमन की वापसी। उस दिन के बाद घर में अजीब वाकयात बंद हो गए। रात को रोने की आवाजें नहीं आती, कोई साया नजर नहीं आता। आदिल और आयशा ने महसूस किया कि घर में एक अजीब सी पुरसुकून खामोशी छा गई है। नई जिंदगी। 1 साल बाद आयशा ने एक बच्ची को जन्म दिया। अजीब बात यह थी कि बच्ची बिल्कुल उसी बच्ची जैसी दिखती थी जिसकी रूह घर में थी।
शायद यह खुदा का दिया हुआ एक मौका था, एक नई जिंदगी का आरंभ। आखिरी खत। आज 5 साल गुजर चुके हैं। आदिल और आयशा अब भी उसी घर में रहते हैं। उनकी बेटी सारा अब 5 साल की है। वह अक्सर ऊपर वाले कमरे में जाकर खेलती है और कहती है कि वहाँ उसकी एक दोस्त है जो उसके साथ खेलती है। आदिल और आयशा अब समझ गए हैं कि रूहें हमेशा खौफनाक नहीं होती। कभी कभी वह बस प्यार और सुकून की तलाश में होती हैं। खिमा, आज भी लोग इस घर के बारे में अजीब कहानियां सुनाते हैं। कोई कहता है कि रात के वक्त 2 बच्चियों के खेलने की आवाजें आती हैं। कोई कहता है कि पूरे चांद की रात में घर से रोशनी निकलती दिखाई देती है। लेकिन आदिल और आयशा जानते हैं कि यह सब मोहब्बत की कहानी है। एक ऐसी रूह की कहानी जो सिर्फ प्यार चाहती थी, और एक ऐसे खानदान की कहानी जिन्होंने उस रूह को वह प्यार दिया जिसकी उसे तलाश थी। शायद इसीलिए अब यह घर शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता है, क्योंकि यहाँ खौफ की जगह मोहब्बत ने ले ली है और तारीकी की जगह रोशनी ने। लोग कहते हैं कि अगर आप रात के वक्त इस घर के पास से गुजरे तो आपको 2 बच्चियों की हंसी की आवाज सुनाई देगी, एक जिंदा और एक रूह, दोनों एक दूसरे की मुहाफिज, दोनों एक दूसरे की दोस्त। नई तहकीकात। आदिल और आयशा की जिंदगी में सुकून था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सारा की 5वीं सालगिरह पर जब वह अपने कमरे में खेल रही थी, उसने अचानक चीखना शुरू कर दिया। मामा। वो कहती है कि वो अकेली नहीं थी। आयशा दौड़कर कमरे में आई। कौन कह रहा है बेटा? मेरी दोस्त। वो कहती है कि जमीन के नीचे और बच्चे भी थे। पुरानी फाइलें। आदिल ने दोबारा तहकीकात शुरू की। इस बार उसने पुराने अखबारों के रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि 50 साल पहले सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 बच्चे लापता हुए थे। सबका ताल्लुक इसी इलाके से था। दूसरी जमीन के नीचे। एक रात जब सारा सो रही थी, वो नींद में बोली, पापा, दीवार के पीछे देखें। आदिल और आयशा ने जमीन के नीचे की दीवारों की जांच की। एक दीवार खोखली आवाज दे रही थी। उन्होंने दीवार तोड़ी तो पीछे एक और कमरा था। वहां 4 बच्चों के खिलौने और कपड़े थे। रूहों का ग्रुप। उस रात से घर में फिर से अजीब वाकयात शुरू हो गए। अब सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 बच्चों की आवाजें आती थी। सारा कहती कि वो सब उसके साथ खेलते हैं। हकीकत का सामना। तहकीकात से पता चला कि घर का पुराना मालिक एक सीरियल किलर था। वो बच्चों को अगवा करता और अपनी बेटी के साथ जमीन के नीचे कैद करता। उसकी बेटी उन बच्चों की मदद करने की कोशिश करती, लेकिन आखिर में वो खुद भी उसकी कैद में आ गई। आखिरी रस्म। आदिल और आयशा ने पुलिस की मदद से बाकी बच्चों की लाशें भी बरामद की। उन्हें भी कब्रिस्तान में दफनाया गया। पूरे इलाके के लोग नमाज इजनाजा में शरीक हुए। नई दोस्तियां। अब सारा अकेली नहीं थी। 5 रूहें उसकी मुहाफिज थी। वो कहती कि वो उसे कहानियां सुनाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। अजीब बात ये थी कि जब भी कोई सारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, कुछ न कुछ अजीब जरूर होता। खानदान की तौसिया। वक्त गुजरता गया। आयशा ने एक और बच्चे को जन्म दिया, एक बेटा, जिसका नाम उन्होंने उमर रखा। अजीब बात ये थी कि उमर भी रूहों को देख सकता था। वो कहता कि उसकी 5 बहनें हैं जो उसकी हिफाजत करती हैं। हकीकत का सामना। एक दिन आदिल ने पूछा, तुम डरती नहीं हो कि तुम्हारे बच्चे रूहों के साथ रहते हैं? आयशा ने जवाब दिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद ये रूहें नहीं, फरिश्ते हैं? खुदा ने उन्हें हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए भेजा है। आखिरी पैगाम।
10 साल बाद जब सारा 15 साल की हुई, उसने अपने वालिदैन को बताया कि अब रूहें जा रही हैं। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। वो कहती हैं कि अब वो आजाद हैं और उन्हें जन्नत में जाना है। नई शुरुआत। आज 20 साल गुजर चुके हैं। सारा अब खुद माँ बन चुकी है। वो अपनी बेटी को अक्सर वही घर दिखाने ले जाती है। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के वक्त जब चांद पूरा होता है, 5 बच्चों की हंसी की आवाज सुनाई देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर तारीकी के पीछे रोशनी छुपी होती है। कभी कभी जो चीजें हमें डराती हैं, वही हमारी सबसे बड़ी हिफाजत बन जाती हैं। आदिल और आयशा के घर की कहानी अब भी लोगों को हैरत में डालती है, लेकिन अब ये खौफ की नहीं, मोहब्बत और हिफाजत की कहानी का आगाज। 20 साल बाद सारा की बेटी ज़ैनब ने अपनी दादी आयशा से पूछा, दादी, क्या आपको याद है जब आपने पहली बार उन रूहों को देखा था? आयशा ने जवाब देने से पहले एक लंबी सांस ली। हाँ बेटा, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। ये बात सुनकर ज़ैनब की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। दादी, मुझे लगता है कि वो वापस आ गई है। तारीख का यादा। ज़ैनब ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो अपने कमरे में अजीब आवाजें सुन रही है। रात के वक्त उसे महसूस होता है कि कोई उसके सिरहाने खड़ा है। सारा ने अपनी बेटी की बात सुनकर फौरन आदिल और आयशा को बुलाया। वो जानती थी कि ये मामूली बात नहीं है। पुरानी फाइलों का राज। आदिल, जो अब बूढ़ा हो चुका था, ने पुरानी फाइलें दोबारा खंगाली। इस बार उसे एक ऐसी चीज मिली जो पहले नजरअंदाज हो गई थी। घर के पुराने मालिक की डायरी में लिखा था कि हर 25 साल बाद रूहें वापस आती हैं। रूहों की वापसी। एक रात जब चांद पूरा था, ज़ैनब अपने कमरे में अकेली थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। उसने देखा कि 5 बच्चे उसके सामने खड़े हैं। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, एक रूह ने कहा। खतरा फिर से आ रहा है। नया खतरा। रूह ने बताया कि घर के पुराने मालिक का पोता, जो अपने दादा की तरह शैतानी ताकतों से जुड़ा हुआ था, इलाके में वापस आ गया है। उसका इरादा अपने दादा की नाकाम कोशिशों को पूरा करना है। आखिरी मुकाबला। सारा, आदिल, आयशा और ज़ैनब ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। 5 रूहों की मदद से उन्होंने पुराने मालिक के पोते का सामना किया। एक खौफनाक रात में जब उसने घर पर हमला किया, रूहों ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। ही फैसला। मुकाबले में पुराने मालिक का पोता शिकस्त खा गया। रूहों ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी वापस न आ सका। लेकिन इस जंग में रूहों को भी अपनी ताकत का बहुत हिस्सा खर्च करना पड़ा। अलविदा। रूहों ने ज़ैनब को बताया कि अब उन्हें जाना होगा। उन्होंने अपना आखिरी काम पूरा कर लिया है। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन अब तुम हमें नहीं देख सकोगी। नई नस्ल। आज ज़ैनब की अपनी बेटी है। वो उसे वही कहानियां सुनाती है जो उसकी माँ ने उसे सुनाई थी। कभी कभी जब रात गहरी होती है, उसकी बेटी कहती है कि उसे 5 खूबसूरत परियां दिखाई देती है। अब्दी हिफाजत। घर अब भी वहीं खड़ा है। लोग कहते हैं कि ये अब महफूज तरीन जगह है, क्योंकि यहाँ 5 फरिश्ते पहरा देते हैं। शायद वो रूहें नहीं, बल्कि खुदा के भेजे हुए फरिश्ते थे, जो हमेशा नेकी की हिफाजत करते हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन घर की कहानी जिंदा है। हर नई नस्ल के साथ ये कहानी नए रंग में ढल जाती है। लोग कहते हैं कि जब भी किसी मासूम पर जुल्म होता है, 5 रूहें उसकी मदद को आ जाती हैं। शायद यही वजह है कि अब इस इलाके में कभी कोई बुराई पनप नहीं पाई।